नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को बनाने में बहुत दुख हो रहा है क्योंकि ये दूसरी बार इसी प्रकार की वीडियो बनानी पड़ रही है। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे सुशील ऑटो में हुए बेहोश, अस्पताल में मौत। पिछले दिनों जो पांचवा चरण चुनाव हुआ था उसमें फतेहपुर के खागा तहसील में 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। अब आकर तीसरी ये खबर फिर से देखने को मिल रही है जिसमें एक चुनाव ड्यूटी से लौट रहे कर्मी की मृत्यु हुई है। इसको पढ़ने में दुख बहुत है, लेकिन आप तक जानकारी पहुंचाना इस चैनल का एकमात्र कर्तव्य है। विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय प्रयागराज प्रथम में TG2 के पद पर कार्यरत सुशील कुमार शर्मा की ड्यूटी बतौर पीठासीन अधिकारी कोरांव विधानसभा में के एक मतदान केंद्र में लगी थी। मतदान के बाद मुंडेरा मंडी में EVM जमा करके ऑटो में वह घर लौट रहे थे। वे ऑटो में ही अचानक बेहोश हो गए। सुशील को बराव में उतरना था, लेकिन ऑटो चालक उन्हें बरैया चौराहे पर बेहोश की हालत में छोड़कर चला गया। परिजनों ने उनको संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बीच किसी ने सूचना दी कि सुशील चौराहे पर बेहोश पड़े हैं। सूचना पर घरवाले सुशील को नैनी स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुशील की मौत में परिजनों को रो रो कर बहुत बेहाल हैं। परिवार के लोगों ने शव का पोस्टमार्टम करने से भी इनकार कर दिया है। अब चुनाव ड्यूटी से लौट रहे किसी भी अगर कर्मी की मौत होती है, जो कि इस चुनाव में ज़्यादा ही देखा जा रहा है, तो ये एक विषय सोचनीय है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इस बार चुनाव में इतने लोगों की मृत्यु की खबर सुनने में आ रही है। अगर एक बार को हम कहें कि ओल्ड एज होने की वजह से या कोई बीमारी होने से पहले से ही बीमारी होने की वजह से कोई दिक्कत हो गई, तो ये एक बार को तर्क समझ में आता है। लेकिन जिस हिसाब से आप फ़ोटो में भी देख रहे हैं, देखने से नहीं लग रहा कि कोई बहुत ज़्यादा उम्र के ये व्यक्ति रहे होंगे। ऐसा क्यों हुआ, ये विषय सोचने वाला है। इस चुनाव में लगातार ऐसा क्यों हो रहा है, ये विषय सोचने वाला है। अब आप देख सकते हैं, परिवार में एक कोहराम भी है और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं साथी शिक्षक। एक खबर और देख लीजिए, तो सज्जन लाल की मौत की सूचना घर पहुंचने पर ही परिवार के में कोहराम मच गया। परिजन और शिक्षक साथी आनन फानन में शनिवार रात SRN अस्पताल पहुंचे। रविवार को दोपहर में शव का पोस्टमार्टम किया गया। सज्जन के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे कृष्ण गोपाल और मदन गोपाल, बेटी सरला, मधुलिका और चंद्रप्रभा हैं। बड़ी बेटी चंद्रप्रभा की शादी हो चुकी है। पोस्टमार्टम हाउस पर प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह, महेंद्र मौर्य, राधा कृष्ण यादव, अशोक द्विवेदी, अमित त्रिपाठी और समस्त लोग मौजूद रहे। अब आप देख सकते हैं, जब भी शिक्षक की भी कोई मौत हो रही हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का कर्मचारी क्यों ना हो, ये सवाल इस बार इलेक्शन कमीशन से ज़रूर पूछने योग्य है कि इस बार ऐसा क्या हो रहा है। इस बार जो सबसे बड़ा कारण है वो गर्मी है। गर्मी का सितम आप देख सकते हैं कि रोज़ टेम्परेचर 47-48 डिग्री तक जा रहा है। इतने टेम्परेचर में अपने विद्यालय में तक काम करने में या विद्यालय पहुंचने में, या फिर आपकी बात करें आप किसी भी विभाग में हो, वहां आने जाने में इतनी गर्मी हो रही है कि कई लोग बेहोश होते हैं। लेकिन चुनाव ड्यूटी में आपको वहां पे लगभग 1.5 दिन बिताने होते हैं। एक दिन आधा दिन तो आपको केवल अपनी मशीन को इकट्ठा करने में, बस में बैठकर बूथ जाने में, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, अच्छी हैं, ख़राब हैं, उनमें खुद को ढालना, अगले दिन पूरा चुनाव कराना और चुनाव कराने के बाद उस मशीन को जमा करना भी एक बहुत बड़ा संघर्ष का काम होता है। इस पूरे प्रोसेस में बॉडी में पानी की कमी हो रही है। गर्मी की वजह से हीट वेव जो आप बार बार पेपरों में देख रहे हो, उनको लेकर लोगों को स्ट्रोक आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, लोग चक्कर खा के गिर रहे हैं। अब जब इन सब चीज़ों को मिला लीजिए तो होगा क्या, आपके दिल पर ही तो प्रेशर पड़ेगा। जब आपके दिल पर प्रेशर पड़ेगा, अगर बॉडी इतनी इम्यून है, मतलब उसके पास इतनी ताकत है, तो वो झेल जाएगी। हो सकता है थोड़ा चक्कर आ जाए, थोड़ा सा लूज़ मोशन हो जाए, गर्मी लग जाए और आप उस चीज़ से ओवरकम कर जाएं। लेकिन अगर आपकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उसकी, अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, आप उसको झेल नहीं पाएंगे और क्या होगा, अंत में आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। अब जितने भी लोग
चाहे वो किसी भी वर्ग के रहे हों, किसी भी संघ के रहे हों, कहीं के भी कर्मचारी रहे हों, जिन्होंने अपना जीवन इस चुनाव में खोया, उनकी कोई गलती तो थी नहीं। चुनाव करवाने ही गए थे बेचारे, लेकिन उस गर्मी को झेल नहीं सके। 90% केसेस गर्मी को ना झेलने वाले ही होंगे। 10% केसेस को हम नहीं कह सकते, क्योंकि तबीयत कभी भी किसी की कहीं भी ख़राब हो सकती है, चाहे वो शादी क्यों ना हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे आप घर में ही बैठे क्यों ना हो। ऐसा नहीं कि लोग बीमार नहीं पड़ते या उनके संग कोई अनहोनी नहीं होती, लेकिन चुनाव इस बार इतनी गर्मी में करवाए गए हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कर्मचारियों की तरफ अगर आप कभी नज़र उठा के देखें, एक वीडियो मैंने बनाई थी इस पर कि लोग सरकारी कर्मचारी पे उंगली बहुत आसान से उठा देते हैं, लेकिन इस गर्मी में चुनाव करवाना कितना कठिन है ये शायद ही आप एक्सपीरियंस कर सकें। बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जिस बूथ पर मैं खुद स्वयं मौजूद था, वहाँ पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। 2 दिन केवल बालू वाला पानी पिया है। पानी पीते थे तो केवल मुंह में बालू जा रही थी, जिसकी वजह से वो पानी पीने योग्य नहीं था। बॉडी में पानी की कमी हो गई थी। जब हम लोग अपनी पेटी जमा करने के लिए आए, तो सबसे पहले जब शहर पहुँचे तो एक हमारे P3 को भेज के हमने 2-2 3-3 बोतलें मंगाई कि सबसे पहले तो शरीर में जो पानी की कमी हुई है उसको तो पूरा करें। प्यास के मारे गला सूखा हुआ था, क्योंकि पानी ही नहीं सही मिल रहा था। खाना तो आदमी सेकंड टाइम खाता है, सबसे पहले तो प्यास बुझाता है। इन व्यवस्थाओं को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बहुत पत्र लिखे थे, सब सरकारी कर्मचारी लगे भी थे, लेकिन व्यवस्थाएं गांव में कंप्लीट करना उतना आसान नहीं है। भाई बोर है, अब वो बोर पानी में मिट्टी देने लग जाए, इसके लिए किसी की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर से आ रहा है। वो उस पर किसी के भी बस तो नहीं चलता कि वो कोई उस पर मंत्र मार दे या कोई मशीन लगा दे, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो बोर नेचुरल है और वो पानी में मिट्टी देने लग गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए थी कि इतनी गर्मी में चुनाव ना कराते। पिछली बार विधानसभा चुनाव फिर भी लगभग सही मौसम में हुए थे, जिस वक्त ये इस तरह की जो खबरें थी अनहोनी वाली, वो लोगों को सुनने में कम मिली थी। 2-4% तो हो सकता है, क्योंकि वो नेचर है, वो हमारा शरीर है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बार ज़्यादा सुनने में सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि गर्मी अत्यंत है। अगर यही चुनाव शायद 2 महीने पहले शुरू हो जाते और हर हाल में मई में ख़त्म हो जाते तो भी सही था। लेकिन अब आप ये सोचिए कि 5वां चरण, 6वां चरण और 7वां चरण, ये तीनों चरण कराने में कर्मचारियों की क्या स्थिति हुई होगी, क्योंकि एकदम प्योर गर्मी का जो सीज़न होता है वो मई का, उसमें हम लोगों ने चुनाव करवाया है। अभी तो सोचिए 4 जून को भी वोटिंग होनी है, वहाँ पर क्या स्थिति होगी, किस प्रकार से लोगों को कर्मचारियों को दिक्कत होगी चुनाव कराने में। तो इस पर संज्ञान अब बिल्कुल लेना चाहिए चुनाव आयोग को। इस बार जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से ऐसा कभी भी ना हो। इतनी गर्मी में चुनाव बिल्कुल भी ना करवाए जाएं, इतनी ठंडी में भी चुनाव ना करवाए जाएं कि कर्मचारियों को वहाँ पे रहने में, ठहरने में दिक्कत हो। जो व्यक्ति चला गया उसके परिवार से सोचिए, उससे पूछिए कैसे वो अपने 2-2 3-3 बच्चों का पेट पालेगा। वो तो बेचारा चला गया, उसके पीछे वो कितनी जिम्मेदारी छोड़ गया। अब तो सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों को भी, जिसको मृतक आश्रित कहते थे, उसमें भी अब बहुत पेश है। अब सोचिए उसके घर की क्या स्थिति होगी। और मान लीजिए नौकरी किसी को मिल भी जाती है, लेकिन पिता का जो हाथ है बच्चों के सर से वो तो उठ गया। लेकिन इस बार जो हो गया सो हो गया। उम्मीद है और यहाँ से रिक्वेस्ट है, हम प्रे कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगली बार से प्लीज़ इस तरह के चुनाव गर्मियों में ना करवाए जाएं। कर्मचारी भी आप ही के हैं, उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई कमेंट करना हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।